अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लीजिए रजनी जी, रामनवमी पूजा का पूरा सामान। हाँ लेकिन अब बाद में ये मत कहिएगा कि आप ये भूल गए वो भूल गए। हाँ लेकिन अब सारे फल देख कर लाए हैं ना, पिछली बार आधे फल खराब निकले थे। देख रहे हैं वासु भैया, कितनों भी मेहनत कर लो लेकिन इनकी शिकायत पक्की है। अरे जीजा जी, ये शिकायत तो उम्र भर रहेगी। देख लीजिएगा सब सामान। सब तो त्योहार में मजे करते हैं, लेकिन काम करते करते मेरी कमर टूट जाती है। क्या भाई एकता, ये घर के सारे कामों का ठेका क्या तुम ही नहीं ले रखा है? वो कहाँ है? महारानी जी, राधिया। माँ, दादी, पापा जी, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात करनी है? माँ, वो हमें किसी का घिनौना सच आप सबके सामने लाना है। आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं। किसका सच? निहारिका का सच। बंद करो अपनी ये फालतू बकवास। अरे क्यों उस लड़की के पीछे पड़ी हो तुम? अभी तुम्हारे दिए हुए जख्मों के दर्द से उभरे नहीं है कि फिर से भी नया नाटक। अरे याद है ना, तुम्हारी वजह से ही उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जो आज तक दवाई खा रही है। अब कौन सा नया इल्जाम लगाने आ गई हो? दादी, निहारिका ने आप सबके सामने जो छवि बनाई है वो असली नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। और उसी छवि का फायदा उठा के पिछली बार निहारिका बच गई, लेकिन इस बार हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है, जिसे आप, हम या कोई भी झुठला नहीं सकता है। क्यों राधिया, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? मैं जरा सा खुश होती हूँ, बेटर फील करती हूँ, तो तुम एक नया झूठा इल्जाम लगा देती हो मुझ पे और वापस मुझे डिप्रेशन में धकेल देती हो। अरे रजनी आंटी को हार्म करने का इल्जाम कम था कि अब तुम एक नया इल्जाम लगाने आ गई मुझ पे। क्यों बार बार शर्मिंदा होकर घर छोड़ने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही घर छोड़ देती हूँ, चली जाती हूँ इस घर से। बस करो निहारिका, बंद करो अपना ये नाटक। आज आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आपका सच घर वालों के सामने आकर ही रहेगा। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। अब ये बताओ कि निहारिका के खिलाफ तुम्हारे पास क्या सबूत है? दादी, आपको इस राधिया की बात पे यकीन है? अरे रामनवमी की सारी तैयारी छोड़कर, घर के सारे कामकाज छोड़ करके ये कौन सा सर्कस लगा रही है और क्या करतब दिखाने वाली, जरा हम भी तो देखें। लेकिन राधिया, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा सबूत पक्का नहीं हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप सब लोग एक बार हमारे साथ ऊपर स्टोर रूम में चलिए, फिर आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि हमारा सबूत सच है या फिर झूठ। माँ, चलिए। इसकी बात और गधे की चढ़ी बारात एक ही मायने है। माँ जी, राधिया बिना वजह निहारिका पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? हम चलकर देख तो लेते हैं कि बात क्या है। चलो। माँ, हम ये सच प्रथम सर को भी दिखाना चाहते हैं। अहम भैया, प्रथम सर अपने कमरे में कुछ काम कर रहे हैं, आप प्लीज उन्हें बुला कर ले आएंगे। उनका भी ये सब देखना बहुत जरूरी है। हाँ, आप सब चलिए, मैं लेके आता हूँ सबको। चलिए माँ। माँ, पापा जी, दादी, इस अलमारी में ही वो चीज है जिसका इस्तेमाल करके निहारिका ने हमारे मन में शक डाला, जिसकी वजह से प्रथम सर पे हमारा विश्वास डगमगा गया था। माँ, प्रथम तो अपने कमरे में नहीं है, वो किसी मीटिंग के लिए बाहर गया है क्या?
अरे ठीक है, तुम अपना सर्कस प्रथम को बाद में दिखाना, पहले हम लोगों को बताओ कि इस अलमारी में क्या है जिसके बलबूते निहारिका पे उछल उछल के इल्जाम लगा रही हो। इस अलमारी में हूबहू प्रथम सर का मोम का पुतला है जिसे निहारिका ने बनवाया है। इस पुतले का इस्तेमाल करके ही निहारिका ने हमारे मन में वहम डाला कि प्रथम सर की नजरों में हमारे रिश्ते के कोई मायने नहीं है और वो हमसे झूठ बोलकर छुपकर निहारिका के साथ अकेले समय बिता रहे हैं। बस करो राध्या। अरे इल्जाम लगाने की भी कोई हद होती है? कितना नीचे गिराओगी मुझे? हाँ, इतने घटिया इल्जाम लगाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? अरे कुछ नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे भला निहारिका को क्या जरूरत पड़ी है ऐसी बेहूदी हरकत करने की, है? हाँ राध्या, प्रथम मेरा दोस्त है। अगर अकेले में मैंने उससे 2-4 हंस के बातें कर ली तो उसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो? निहारिका, कोई किसी पे बेवजह उंगली नहीं उठाता है। जब ये अलमारी खुलेगी ना तो आपको सबके सवालों का जवाब देना होगा। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग इस पुतले को। और ये निहारिका ने इसलिए बनवाया है ताकि हमें बहका सके। ये दिखने में बिल्कुल हूबहू प्रथम सर जैसा है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ये सच में पुतला है? ऐसा लग रहा है अब भी बोल पड़ेगा। अगर इसमें किसी ने जान डाल दी तो एकदम इंसान बन जाएगा ये। हाँ। अरे लगता है इसमें तो जान आ भी गई। ज्योति, कुछ भी बोलती हो। अरे वो पुतला है। अरे नहीं नहीं वासु जी, मैंने अभी इस पुतले की उंगली को हिलते हुए देखा था। नहीं मामी जी, ये पुतला है लेकिन देखने में इतना असली कि आपकी आंखों को भी धोखा हो गया। निहारिका, क्या है ये सब? अरे चुप क्यों हो? क्या जवाब है ये सारी बातों का तुम्हारे पास? ये पुतला। अरे ये पुतला नहीं है, ये तो जीता जागता हमारा प्रथम है। हाँ। प्रथम संभाल के। ठीक तो हो ना तुम? हाँ प्रथम सर, आप यहाँ कैसे आए? कहा था ना तुमसे दूर रहना, फिर भी तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आई। ये क्या नया नाटक है? अरे निहारिका को नीचा दिखाने में खुद इतना नीचे गिर गई कि अपने पति को ही पुतला बनाकर अलमारी में रख दिया। क्या राधे ने मुझे बंद किया था? हाँ बेटा, वो तो हम लोग को बुला के लाई कि अलमारी में तुम्हारा पुतला यहाँ पर रखा है जो कि निहारिका ने बनवाया है। और यहाँ पर आए तो देखा तुम हो। वो तो अच्छा हुआ हम लोग सही समय पे आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। नहीं नहीं दादी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। राधा, ऐसा ना कहे तो फिर क्या कहे राधा? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे प्रथम की जान जा सकती थी। क्या कहती हो तुम? शायद ये सब कुछ राधिया ने सोच समझ के नहीं बल्कि जलन में आके किया।
राधिया को जो वहम हुआ था कि प्रथम मेरे कमरे में है, शायद वही बात उसके मन में घर कर गई और उसी इनसिक्योरिटी के चलते इसने ये कदम उठाया। इसने सोचा कि मुझ पे कोई घटिया इल्जाम लगा के मुझे घर से बाहर निकलवा दी। लेकिन राधिया, तुम्हें मुझसे इतनी जलन है कि मुझे घर से बाहर निकलवाने के लिए तुमने प्रथम को बेहोश करके बंद कर दिया। बस करो निहारिका। निहारिका झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमने सच में पुतले को देखा था। अरे चुप करो। हम जानते थे ये कोई नया तमाशा करने वाली है, क्योंकि इसको तो घर की सुख शांति से, खुशहाली से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। और रजनी, एक तुम हो, इसकी तुलना सीता मैया से कर रही थी। अरे सीता मैया तो अपने रामचंद्र जी के लिए जान तक दे सकती थी, और एक ये राधिया मैया है जिन्होंने अपने पति की ही जान को खतरे में डाल दिया। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ राधिया, तुम्हें 2.5 अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन कहानी एकदम खतरनाक बनाती हो। वाह राधिया, क्या है ये सब? अरे ऐसा कौन सा वहम हो गया था तुम्हें? माँ, कम से कम आप तो हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमें कोई वहम नहीं हुआ। अरे एक सेकंड, प्रथम तू बता, तू बेहोश कैसे हो गया था? वो भैया, मैं ऑफिस का काम कर रहा था, कॉफी पी, उसके बाद चक्कर आने लगे और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कॉफी किसने दी थी तुम्हें प्रथम? राधिया, मेरी कॉफी ले आओ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जी प्रथम सर, आए। राधिया ने मैंने सुना है कि नशीली दवाई कॉफी में मिलाने से इंसान की बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है, यहाँ तक कि इंसान मर भी सकता है। राधिया, तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए प्रथम की जान के बारे में भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा कैसे कर सकती हो राधिया? क्यों किया तुमने ऐसा? निहारिका, आप ये क्या बोल रही है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर प्रथम सर हमारे पति, आपसे ज्यादा उनकी फिक्र हमें है। प्रथम सर, खबरदार, खबरदार, जो प्रथम को हाथ भी लगाया तो कहा था ना तुमसे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे तुमने अपने पति को अलमारी में बंद किया है ना, ऐसे ही तुमको भी ले जाके बंद कर देंगे इसमें, समझी? प्रथम, संभाल। मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो। राधिया, तुम्हें अगर इतनी जलन हो रही है ना तो बता दो, मैं पीछे हट जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो प्रथम की सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम लेकर के जाओ उसे कमरे में, हम देखते हैं कौन रोकता है तुम्हें। हमने तो पुतला रखा था, फिर पुतले की जगह प्रथम सर कहाँ से आ गए? पुतला ना तो बाहर कहीं है और ना ही इस कमरे में कहीं नजर आ रहा है। मैंने हड़बड़ाहट में पुतले को कहाँ रख दिया? ये क्या है? ये तो पायल है, और ऐसी पायल सिर्फ राधिया पहनती है। इसका मतलब राधिया इस कमरे में आई थी और उसे पुतले का सच भी पता चल गया है। लेकिन वो है कहाँ? ये राधिया तो मेरी पोल पट्टी खोलने के मूड में, मुझे कुछ करना होगा जल्दी। राधिया, मेरी कॉफी ले आओ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जी प्रथम सर, आए। पर प्रथम सर की मीटिंग हो जाए, फिर हम सारा सच सबको बता देंगे।
प्रथम, ये एक बार देखो ना, क्लाइंट की कुछ क्वेरी है। निहारिका, ये पुरानी प्रेजेंटेशन है। अरे तभी बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। नई वाली भेजी तो है मैंने तुम्हें। सॉरी, वो गलती से पता नहीं प्रिंट में पुरानी, और मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ? प्रथम, 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 प्रथम। मुझे इस पुतले को कहीं ठिकाने लगाना होगा। निहारिका इस हद तक गिर गई कि उसने प्रथम सर को बेहोश करके अलमारी के अंदर बंद कर दिया। आज निहारिका की वजह से प्रथम सर की जान पे बना है, लेकिन अब निहारिका ने परिवार वालों का विश्वास इतना जीत लिया है कि अगर हम उनका सच घर वालों के सामने लेकर भी आएंगे तब भी कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन वो पुतला गया कहाँ? अगर निहारिका ने उसे छुपाया तो कहाँ छुपाया? प्रथम, मैं अब चलती हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी फिर से कोई गलत कदम उठाए। राध्या, अरे मैं जा तो रही हूँ, धक्का क्यों दे रही हूँ? सीरियसली राध्या? लेकिन प्रथम सर, हमने इनको धक्का नहीं दिया है। मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। आई एम रियली सॉरी राध्या। प्रथम सर, राध्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हें इतना इशू क्यों है निहारिका से? मैं 1000 बार तुम्हें बोल चुका हूँ, निहारिका सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। फिर ऐसे भी क्या जलन हुई राध्या कि तुमने उसे घर से निकालने के लिए मुझे कबर्ड में बंद कर दिया? प्रथम सर, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं? गॉड राध्या, मेरे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने इस बार सच में ये किया। राध्या, तुमने इतना घटिया इल्जाम लगाया निहारिका पर कि उसने मेरे जैसे दिखने वाला पुतला बनाया और उसे यूज किया। ये कहानी तुमने ये बुलबुल की बातों से बनाई या फिर रील्स देखकर? राध्या, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारी निहारिका को लेकर इतनी नफरत बढ़ती क्यों जा रही है। हो क्या गया है? सर, आप बस राध्या, मुझे कुछ नहीं सुन, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी बात पे ना अभी भरोसा नहीं होगा। राध्या, तुम जाओ यहाँ से। मुझे अभी भी चक्कर आ रहा है, मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करनी है।
माँ, आज जो कुछ भी हुआ, राध्या, हमें लग रहा है कि प्रथम का अतीत कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा है। देखो राध्या, हम समझ सकते हैं, एक औरत होने के नाते निहारिका को इस घर में देखना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन राध्या, तुम्हें ये समझना होगा कि निहारिका सिर्फ और सिर्फ प्रथम की दोस्त है और वो बिजनेस में उसकी मदद कर रही है। और अगर तुम्हें निहारिका पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने पति पर तो भरोसा रखो। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से प्रथम की जान खतरे में पड़ सकती थी। हमने उस पुतले को खुद अलमारी में रखा था। अरे तो फिर कहाँ है वो पुतला? तुम हमें दिखा दो वो पुतला कहाँ है, हम आंखें मूंद कर तुम पर भरोसा कर लेंगे। रजनी दीदी, ये कल की पूजा का सामान। ले लो रजनी, लो, और अपनी चहेती बहू के हाथ में पकड़ा दो। आखिरकार घर की मान मर्यादा, सुख शांति, पति का ध्यान इसे ही तो सबसे ज्यादा रहता है ना। बल्कि हम तो कहते हैं कल पूजा में भी इसी को बिठा देना। आखिरकार नवरात्रों में झूठ की नदियां जो बहाई हैं। नहीं राध्या, कल की पूजा में तुम और प्रथम नहीं बैठोगे। ये निहारिका पुतली को लेकर कहाँ गई? कहीं बाहर तो नहीं गई है। हम एक बार जाकर ही देखते हैं। अब राध्या भी जाएगी और वो पुतला भी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।